हेलो दोस्तों, मैं हूं नंदिनी चिया। आज के प्रोग्राम हमारे नेता में हम जिस राजनीतिक शख्सियत पर बात करने जा रहे हैं वह है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल। आज हम कह रहे हैं कि 2047 तक 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के। 25 साल बचे हैं। 25 साल के अंदर ये देश, हमारा देश विकसित होगा। हाँ, हमने सपना देखा है और इस देश के लोग इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। अरविंद का जन्म हरियाणा के भिवानी शहर में हुआ था। अरविंद बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अरविंद टाटा ग्रुप से जुड़ गए। इसी बीच समाज सेवा में रुचि के कारण वह मिशनरीज ऑफ चैरिटीज और रामकृष्ण मिशन के साथ कुछ समय के लिए जुड़े। इसके बाद अरविंद ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हुए। समाज सेवा में अभिरुचि के कारण अरविंद ने IRS की जॉब से छुट्टी लेकर एक अपना NGO बनाया और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी के लोगों की सेवा करने लगे। उस समय राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर फैला हुआ था। अरविंद अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन करते और जनता की मांगे उठाते थे। भारत माता की। यहाँ पे जितने मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स, कैमरामैन रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी खबरें भेज रहे हैं, लेकिन मीडिया के मालिक जो हैं वो उनको नहीं चला रहे हैं। उनको अब सोचना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। अपने इस अभियान में उनका मुख्य हथियार बना जनहित याचिका PIL और सूचना का अधिकार का कानून। अरविंद ने अपना एक NGO बनाया जिसका नाम था परिवर्तन। अरविंद अपने NGO जिसका नाम था परिवर्तन, उसके माध्यम से राशन की दुकान, PW विभाग, बिजली विभाग आदि में RTI के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करने लगे। अपने इन्हीं सामाजिक कार्यों के कारण अरविंद को वर्ष 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। वर्ष 2006 में अरविंद ने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन बनाया। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन हुए जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद ने लोकपाल के गठन की मांग की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन चलाया गया जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे द्वारा किया गया। कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर FIR दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर FIR दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि FIR दर्ज करवाई जाए। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले कई दशकों में हुआ ये सबसे बड़ा आंदोलन था जो आगे चलकर आंदोलन के ही लोगों में मनमुटाव हो गया और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। आम आदमी पार्टी की सफलता वास्तव में सामाजिक कार्यकर्ताओं का राजनीतिक जीवन में आकर सफल होने का एक शानदार नमूना है। अक्सर ये माना जाता रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में सफल नहीं होते। हालांकि आम आदमी पार्टी के गठन के साथ ही जो सफलता मिली थी, लेकिन आंदोलन के दिनों में जो उनके साथी रहे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास ने उनका साथ छोड़ दिया और लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही के भी आरोप लगाए। पुराने साथियों के जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी सफलता की इबारत लिखती रही। दिल्ली की जनता ने 2 बार केजरीवाल की सरकार को भारी बहुमत से सरकार बनवाई। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। I love you। अभी हाल ही में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इसके अलावा यह पार्टी छोटे राज्यों जैसे गोवा, हिमाचल प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक, पानी की बेहतर सप्लाई, स्कूलों की बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई के द्वारा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के सामने गुड गवर्नेंस का एक बढ़िया मॉडल प्रस्तुत किया है। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि आज देश में जिस सशक्त विपक्ष की कमी खलती है उस कमी को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही भर सकते हैं।
वैसे आप और हम अभी ये भूले नहीं हैं कि किस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव के समय अरविंद नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने बनारस पहुंचे थे और पूरी तरह पराजित हुए थे। अपने तजुर्बों से अरविंद और परिपक्व राजनेता बने हैं। हाल ही के दिनों में ये अनुभव किया जा रहा है कि केजरीवाल अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने से बचते हैं और एक सधे हुए राजनेता की तरह व्यवहार करते हैं। अरविंद केजरीवाल की अपनी अच्छाइयां और कमियां हो सकती हैं, लेकिन आज हर आदमी यह मानता है कि बीजेपी और मोदी का सबसे सशक्त विकल्प अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही है।